हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। और ये वाला चैप्टर अगर आपके पास 2023 से पहली वाली बुक है तो उसमें ये जो चैप्टर है 6 उसमें चैप्टर होगा 8। ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर कौन सा होगा? ये 8 होगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना किस संत ने की है? ए मीराबाई, बी नरसिंह मेहता, सी सुखबाई, डी तुकाराम। तो इसका सही आंसर है बी नरसिंह मेहता। और ये जो नरसिंह मेहता थे ये गुजरात के थे और ये वैष्णव भक्त थे, यानी कि भगवान जो वैष्णव हैं वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, क्योंकि जो वैष्णव ऐसा मानते हैं, वैष्णव लोग ऐसा मानते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो वैष्णव का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। ठीक है, भगवान विष्णु का अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के संत थे या भक्त थे ये नरसिंह मेहता, और इन्होंने ये लिखा है। अब देखिए, इसका मैं एक बार मीनिंग बता देती हूँ। इसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इसका मतलब है कि जो लोग दूसरों की पीर पराई, यानी कि जो लोग दूसरों की पीड़ा नहीं समझते हैं, दूसरों की परेशानी नहीं समझते हैं, वो वैष्णव जन यानी कि वो भगवान के जन कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों की पीड़ा कष्ट को समझना चाहिए। ठीक है, वही क्या है? सच्चा भक्त है, या वो ही सच्चा भगवान का जन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए वीरशैववाद के जनक बसवन्ना थे, बी अद्वैतवाद के समर्थक शंकराचार्य थे, सी द्वैतवाद के जनक रामानुज थे, डी निराकार भक्ति के जनक कबीरदास थे। तो इसका जो गलत है वो ये वाला है। द्वैतवाद के कौन कौन थे? रामानुज नहीं थे। ये रामानुज जो थे वो थे विशिष्ट द्वैतवाद के। कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद के थे रामानुज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखो, ये सूफी संत हैं और ये उनके सिलसिलों का स्थान है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए ख्वाजा मुमुद्दीन चिश्ती। तो ये जो ख्वाजा मुमुद्दीन चिश्ती थे ये थे अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी जी थे दिल्ली में। नेक्स्ट है बाबा फरीद। तो बाबा फरीद थे पंजाब में। और नेक्स्ट है बंदान बाज गिसूद राज। तो ये थे गुलबर्गा। गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये चीज याद रखना, गुलबर्गा कहाँ है? कर्नाटक में है। आइए अब इनका मिलान करते हैं। तो इसका ऑप्शन ये ठीक से दे नहीं रखे। मैंने ये मिलान करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके भी ऑप्शन गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मिलान करके देख लेंगे। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ये है संत और ये है रचना। तो जयदेव जी की रचना है गीत गोविंदम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंदम। ठीक है, नेक्स्ट है शंकर देव। शंकर देव की रचना है नामघर। और शंकर देव कहाँ से थे? शंकर देव थे असम से। ठीक है, असम के संत थे ये शंकर देव। नेक्स्ट है अलवर। जो अलवर है उनकी रचना है दिव्य प्रबंधम। ठीक है, और सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सूफी के शब्द और अर्थ, मतलब जो सूफी संत थे उनके ये शब्द हैं और इन शब्दों का ये अर्थ है। अब देखना है कि किसका अर्थ कौन सा सही है। ठीक है, उस चीज वो देखना है हमें। और
और जिसका अर्थ गलत है वही हमारा आंसर है। ठीक है, इसने बोला है ना कौन सा युग्म गलत है। ए है जिक्र। जिक्र का मतलब होता है नाम जपना, ये बिल्कुल सही है। देखो जिक्र का क्या मतलब होता है, नाम जपना। रस, रस का मतलब होता है चांद, नहीं यही वाला गलत है। रस्क माने होता है नृत्य, डांस। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनको भी देख लेते हैं। समा का मतलब होता है गाना गाना, और सरिया का मतलब होता है पवित्र कानून। ठीक है, और ये सारे जो शब्द हैं ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, ये आपको पता ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जो 25 है उसका जो ऑप्शन है वो बी सही, बी गलत है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जम्मू कश्मीर में 15 से 16वीं सदी में किस सूफी ने ऋषि पंथ की स्थापना की थी। देखिए ये जो ऋषि पंथ है, ऋषि पंथ की जो स्थापना की थी जिन्होंने, वो एक मुस्लिम है। अगर आप ऋषि पंथ का नाम देखकर आपको लगेगा कि ये कोई हिंदू हैं, हिंदू संत हैं या बौद्ध धर्म के संत हैं, तो ये उस तरह के नहीं है, ये मुस्लिम संत हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी जो पहचान बताई है वो ऋषि पंथ के नाम से बताई है ना, और आपकी बुक में ये दे रखा है। तो ऑप्शन ए है शेखानुरुद्दीन बली, बी है निजाम औलिया, सी है बाबा फरीद, डी है शेख सलीम चिश्ती। तो 26 का हो जाएगा ए सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ये कश्मीर के थे और इनकी बहुत मान कान थी वहां पर, अब भी है। वहां पर ऋषि पंथ के नाम से आपको बहुत सारे आश्रम मिल जाएंगे। लोगों ने इनको बहुत अधिक मात्रा में जमीन दान दी थी, उसमें इन्होंने अपने आश्रम बनाए हैं। ठीक है, वो आज भी हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। हमें कौन सा देखना है, जो गलत है हमें वो देखना है। ठीक है, गलत वाला देखते हैं। ए है चैतन्य देव। तो चैतन्य देव कहाँ के थे, बिहार के थे। बी है वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश, शंकर देव असम, और डी है रामदास आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा ए चैतन्य देव। देखो चैतन्य देव कहाँ के थे, वो उड़ीसा के थे। ठीक है, वो चैतन्य देव कहाँ के थे, उड़ीसा के। ये चीज आप ध्यान रखना, वो बिहार के नहीं थे, वो कहाँ के थे, उड़ीसा के थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से संत तमिलनाडु के नहीं थे। ठीक है, कौन से संत हैं वो जो तमिलनाडु के नहीं है। पहला है मणिक्कव सागार, मणिक्वा सागार, बी है रामानुज, सी है नम्माड़वार, और डी है पुरंदर दास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पुरंदर दास, क्योंकि पुरंदर दास कहाँ के हैं, वो आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, बाकी ये सभी कहाँ के हैं, तमिल के हैं, और पुरंदर दास कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। देखिए मैंने कुछ तथ्य निकाले हैं आपके लिए, ये आप जरूर देख लेना कि सूफी संत हैं और उनके सिलसिले हैं। तो कौन सी सूफी संत का सिलसिला कहाँ था, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, और आप यहाँ से भी देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भक्ति आंदोलन है और उनकी काव्य रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। मैंने स्पेशली बुक लेके और खुद ही लिखे हैं ये। ठीक है, ताकि आपके कोई भी चीज गलत ना हो। और पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो पिछला पार्ट मैंने इस क्वेश्चन आंसर का करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि संत और उनके स्थान, उसको भी आप जरूर देख लेना। इसके फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में है, हाँ फर्स्ट पार्ट में मैंने वो लगवाई हुई है, तो उसमें भी आप जाके जरूर देखना वीडियो के लास्ट में। तो ये सारी चीजें मैंने अपने खुद से लिखी हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई अगर आपने बुक भी नहीं पढ़ी है, अगर आप मेरी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज भी देख रहे हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको मतलब बहुत ज्यादा बुक डीप में बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप बस क्वेश्चन आंसर वाली
क्वेश्चन ही देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज ही देख लीजिए, उससे ही आपको आपका काम चल जाएगा। आइए देखते हैं। 1 पहला है नैनार संत, इन्होंने कौन सी लिखी है? तेवरम तिरुवाचकम, ठीक है, इनकी रचना का क्या नाम है? तेवरम तिरुवाचकम। और जो नैनार संत थे, आप सबको पता याद ही हो गया होगा अब तक, तो ये कौन से थे? भगवान शिव के उपासक थे। दूसरा है अलवर, तो इन्होंने लिखी है दीप दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। और तीसरा है तुलसीदास, तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस, ये तो सबको ही पता है। चौथा है सूरदास, सूरदास की जो रचना है वो बहुत सारी हैं, वो है गीत गोविंद, वो सॉरी साहित्य लहर, ठीक है, सूरावली, उनकी बहुत सारी हैं, तो ये गलती से टाइप हो गया है। नेक्स्ट है शंकरदेव, इन्होंने नामघर लिखी है और ये असम के थे, मैंने पीछे भी आपको बताया है। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंदम। और 7 है कबीरदास, कबीरदास की जो रचना है वो पंचवाणी है और बीजक है, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और जरूर से मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और ये जो आपको साइड में दिख रही है प्ले लिस्टों का एक पीपीटी जो दिख रही है, उसको आप देख लेना मेरे चैनल पर जाके। ये सारी प्ले लिस्ट मैंने ही बनाई हुई है, मेरे ही चैनल की है, मैंने ही पढ़ाया हुआ है इनमें। तो ये ज्योग्राफी की है, मैंने 6 to 8 पूरी पढ़ा लिया है इसको। और जो हिस्ट्री की है ये अभी हाल फिलहाल में चल रही है, तो इसकी क्वेश्चन आंसर सीरीज भी देख लेना और इसकी थ्योरी वाली भी देख लेना वीडियोस। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।